हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम लोग डिटेल से पूरा फुल कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में हम लोग को किसी तरह से परेशानी ना हो। और ये आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और इससे हर साल आप लोग को लगभग ये चैप्टर आप लोग को 5 मार्क्स दे के जाते हैं। टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ये आप लोग को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। और आप लोग क्वेश्चन की बात करो तो इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल मार्क्स की अगर बात करें इस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं तो टोटल 5 मार्क्स आप लोग के इस चैप्टर से आते हैं। जो कि आप लोग का किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, एक 4 मार्क्स का 100% एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा मैट्रिक्स चैप्टर से। और एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिया जाएगा जो टोटल अगर आप मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो ये 5 मार्क्स का ये चैप्टर आप लोग का होगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर के बारे में समझते हैं फुल कॉन्सेप्ट को। एक्चुअली में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है क्या उसको हम लोग पहले समझेंगे कि एक्चुअली में मैट्रिक्स है क्या और मैट्रिक्स हम लोग को क्यों पढ़ना ज़रूरी है और क्लास 12 में ही हम लोग को मैट्रिक्स क्यों पढ़ना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, मैट्रिक्स का ज़रूरत पड़ता है। सपोज कीजिए आप अपने एक क्लासरूम में आप लोग बैठे हुए हो तो एक क्लासरूम में बहुत सारा क्या होते हैं, रो होते हैं, बहुत सारा क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। अगर हम फिगर के थ्रू से अगर आपको बना के समझाएं तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। एक फिगर के थ्रू से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चलिए एक फिगर के थ्रू से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। देखिए, तो एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक हम ड्रॉ कर लेते हैं मैट्रिक्स। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, ए नेमिंग कर देते हैं मैट्रिक्स को। और हमेशा याद रखिएगा मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आप ए से रिप्रेजेंट करें, बी से रिप्रेजेंट करें, सी से रिप्रेजेंट करें, किसी भी अल्फ़ाबेट से अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो ए ले लेते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, है ना, एल। तो ई ले लेते, छोड़िए। तो यहाँ पे टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरा मैट्रिक्स ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो सर आप बोलिएगा 1 2 3 4 और 3, टोटल मेरे कितने हैं, 12 एलिमेंट्स है। टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल 12 एलिमेंट्स है मेरे पास। कितने एलिमेंट्स है, टोटल 12 एलिमेंट्स है। अगर हम बात करें इस 12 एलिमेंट्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अगर मान लीजिए हमको कहना है कि जी नाम का कोई एक स्टूडेंट है जो क्लासरूम में बैठा हुआ है, तो उसका अगर हमको नाम नहीं पता है, सपोज कीजिए उसका हमको नाम नहीं पता है, तो जी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उसको हम एकदम आइडेंटिफाई करना है कि हमको एग्जैक्ट जी के नाम का ही लड़का को हम कह रहे हैं। तो हमको आसानी से इसको पता करने के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, रो एंड कॉलम में हम इसको बांट सकते हैं। तो हम लोग इसको फर्स्ट रो, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रो कह सकते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रो 2 मतलब R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। रो 3 दैट मीन्स R3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको हम लोग C1 कॉलम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग C2 कॉलम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है, कॉलम 3 C3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, कॉलम 4 C4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम जी नाम के किसी लड़के को अगर हमको एग्जैक्ट उसको आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या कहेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्या कहेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो बोलिएगा सर सेकेंड रो तो ये है और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। एग्जैक्ट दोनों कहाँ पे मीट हो रहा है, सर जी पे मीट हो रहा है। मतलब आप जो इतना देर से जो आप हमको बता रहे हैं कि हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट हम जी को आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग। और आप लोग देख सकते होंगे कि जी को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये अभी हम जस्ट बताए कि ए एक मैट्रिक्स है और हम क्या बोले अभी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये मेरे पास सेकेंड रो है, ये R2 है, ये R2 के जगह पे ये है। और थर्ड कॉलम ये C2 के, थर्ड कॉलम C3 के जगह पे ये है। मतलब आप हम जो अभी तक हम जो आइडेंटिफाई कर रहे थे, जी को आइडेंटिफाई कर रहे थे,
अगर हम दूसरा एग्जाम्पल के साथ अगर इसको हम समझेंगे तो किस तरह समझेंगे, देखिए एक और हम एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके थ्रू आप लोग समझते हैं। अगर आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए तो आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। और मैट्रिक्स कितना भी हो सकता है, जैसे एक सपोज कर रहे ए इक्वल टू ये 1 2 3 4, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स बी निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या है, एक तरह का मैट्रिक्स है। अगर सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स किसी न किसी ऑर्डर में होता है, या तो वो 1:2 का ऑर्डर में हो, या फिर 3/2 का रेशियो हो, या फिर 4/4 का ऑर्डर हो। कोई भी फिक्स ऑर्डर में क्या होता है, मेरा मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से अभी हम जैसे कहें, एक एग्जांपल हम अगर फिर से एक एग्जांपल लें, अगर इसी को हम बड़ा करके एक एग्जांपल लेते हैं तो एक ही फिगर में अगर आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए एक हम मैट्रिक्स ले लिए ए मैट्रिक्स में मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसको हम अभी जस्ट नाम दिए क्या कि ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, और ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है, और ये C3 है, और ये लास्ट क्या है C4 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 किसके जगह पे है, ये 1 जो है ये R1 के जगह पे और कॉलम 1 के जगह पे है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि A11, क्या कह सकते हैं A11, दैट मीन्स ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है AIJ। आई मतलब क्या होता है, रो, है ना। आई मतलब क्या होता है, रो। जे मतलब क्या होता है, कॉलम। तो A11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला अनदर जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम पूछेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर ये 1 A12 है, ये क्या है A12 है। अब यहाँ पे देखिए तो ये फर्स्ट रो है, दैट मीन्स 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉलम मेरे पास सेकेंड है, मतलब ये 2 जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम 3 का बात करेंगे तो 3 को हम क्या कहेंगे, A13 कहेंगे। अगर 4 का बात करेंगे तो 4 को हम क्या कहेंगे, A14 कहेंगे। अगर इसी तरह से अगर हम सेकेंड में बात करें, सेकेंड कॉलम का बात करें तो यहाँ पे देखिए तो ये 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो A21 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो 5 जो है A21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर 6 का हम बात करें, 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलिएगा सर 6 जो है ये जो 5 है ये क्या है, 5 मेरे पास A22 है, ये 7 क्या है A23 है, ये 8 क्या है A24 है। अगर इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 को। तो 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A31 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A32 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A33 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 12 जो है A34 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स हम समझ गए कि AIJ क्या भी सीखे, AIJ आई मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो, क्या नंबर ऑफ रो, और जे क्या होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग किसी भी कितना बाई कितना का मैट्रिक्स क्यों ना हो, हम लोग आसानी से उसका पोजीशन को बता सकते हैं कि ये A11 है, कि ये 12 है, या फिर A34 है, या फिर A56 है। कोई भी अगर पोजीशन आपको मैट्रिक्स का निकालने के लिए बोलेगा, आप इजीली से क्या कर सकते हो, उसका पोजीशन को निकाल सकते हो। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन की ओर अगर ध्यान देंगे, गौर से अगर देखेंगे कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है सर, तो हम लोग कह सकते हैं अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। इसका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, m इंटू n होता है, एंड द m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑल हुज आर जीरोज। तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक सेकेंड इसको देखिए, तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, इस डेफिनेशन को गौर से देखिए। अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, है ना। एक मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है। गौर से अगर देखिएगा, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, है ना, ऑफ नंबर इन पेरेंटेस ईच एंट्री
ईच एंट्री बीइंग अ पार्टिकुलर रो एंड कॉलम, किसी भी पार्टिकुलर रो एंड कॉलम के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। दूसरा डेफिनेशन के अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन एम एन, कौन सा मैट्रिक्स में दिया होता है, एम एन दिया हुआ है इसका ऑर्डर, रीड एम बाय एन, इसको हम लोग एम क्रॉस एन, गौर से देखिएगा, एम क्रॉस एन या फिर एम मल्टीप्लाई भी एन बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग मैथमेटिकली हम लोग इसको रीड किस तरह से करेंगे, एम बाय एन कहेंगे, है ना। अगर आप लोग इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में अगर हम लोग बोलेंगे तो एम मल्टीप्लाई एन बोलेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग इसको रीड किस तरह से करेंगे, एम बाय एन रीड करेंगे, क्या करेंगे, एम बाय एन रीड करेंगे। वेर एम नंबर ऑफ रो, एम क्या है, नंबर ऑफ रो है, एम क्या है, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, और एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से अगर हमको आपको अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ऑर्डर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, अभी आप लोग हमें यहीं से समझते हैं। अगर ए है, ए क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं कि ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। और बताइएगा सर ये जो मैट्रिक्स है अगर हम लोग को इसका ऑर्डर निकालना है तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है ना। अगर हम लोग और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स बी, इसको हम लोग जस्ट उल्टा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने से ये हम ऐड कर दिए। अब हमको यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, और दोनों मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो हमको कैसे पता चलेगा ऑर्डर, तो हमेशा याद रखिएगा सर, अभी अभी आप बताए थे ऑर्डर जो होता है कौन सा फॉर्म में होता है, एम बाई एन के फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में होता है, एम बाई एम के फॉर्म में होता है। और एम क्या है, नंबर ऑफ रो है, एम क्या है, नंबर, अभी अभी जस्ट बताए थे, एम जो है नंबर ऑफ रो है और एन जो है नंबर ऑफ कॉलम है। तो एम नंबर ऑफ रो, सर यहाँ पे रो कितने हैं, R1, ये कितने हैं सर, R2, ये कितने हैं, R3, ये क्या है, R4। मतलब यहाँ पे R1 R2 R3 R4 टोटल नंबर ऑफ रो मेरे पास कितना है, 4 रो है। तो m बाई n अगर ऑर्डर होता है तो m क्या है, नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ रो मेरे पास कितने हैं, 4 है, क्या है, 4 है। और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ कॉलम, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। और मेरे पास कॉलम कितने हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम है जिसको हम लोग C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेकेंड कॉलम है, ये C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो C मतलब मेरे पास यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, पहला कॉलम C1 और दूसरा कॉलम C2। और ऑर्डर क्या होता है, m बाई n, टोटल नंबर ऑफ रो बता चुके हैं 4 है, तो बाय n कितने हैं, तो 2 है। मतलब सर जो आप जो एग्जाम्पल हम लोग को बोर्ड में लिखे हुए जो एग्जाम्पल है ए मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर ध्यान से देखें, मैट्रिक्स बी को देखें, तो मैट्रिक्स बी का हमको ऑर्डर निकालना है। और ऑर्डर निकालने के लिए क्या बताए थे कि ऑर्डर कैसे निकलता है, m बाई n, ऑर्डर क्या होता है, m बाई n। और m क्या है, नंबर ऑफ रो। और ये मैट्रिक्स बी में मेरे पास रो कितने हैं, ये R1 है सर, ये R2 है सर। मतलब टोटल नंबर ऑफ रो मेरे पास कितने हैं, 2 है। ये क्या है, C1 है, ये क्या है, C2 है, ये क्या है, C3 है, और ये क्या है, C4 है, ये क्या है, C5 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास 5 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 5 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नंबर बी, जो आप नंबर बी का जो बात किए वो नंबर बी में मेरे पास क्या है, टोटल 4/5 का रेशियो है। टोटल कितना का रेशियो है, 4/5 का है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है, उसको बता दिया जाएगा। आगे मैट्रिक्स अलजेब्रा का बात कर रहे हैं ना, किसका बात करेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा का बात करेंगे। तो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। हम लोग एडिशन को सिर्फ क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं कर सकते हैं ना। और किसी किसी फॉर्म में अगर करेंगे तो उसमें हम लोग उसको हम लोग कुछ केस में हम लोग करेंगे भी, लेकिन जो स्पेशल केसेस है उसको अलग से बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला बात कर रहे हैं हम लोग डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स सम ए एंड बी इज ऑब्टेन बाय एडिंग कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ए एंड बी।
अगर हम लोग यहाँ से इसका कहने का मतलब क्या है, अगर उसको हम लोग गौर से समझेंगे तो गौर से समझिए इसको कहने का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से करेंगे, दो मैट्रिक्स को हम लोग आपस में किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको एडिशन करेंगे। जैसे तो एडिशन करने के लिए हमको उसका क्या होना चाहिए, जो उसका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडिशन, कोई भी मैट्रिक्स को एडिशन करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझते हैं। फिर से हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ए एक मैट्रिक्स है ना, ए क्या है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है। तो ए इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि 2x2 ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी, है ना। और एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं बी इज इक्वल टू हम लोग कह देते हैं पी क्यू आर एस। ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स को एडिशन करना है ना, दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे सर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर ये जो a है ये किसके जगह पे है, ये जो a है, ये जो a है ये किसके जगह पे है, a11 के जगह पे है। मतलब a11 प्लस वहाँ पे b11 ऐड होगा। यहाँ पे क्या ऐड होगा सर, ये किसके जगह पे है, a12 के जगह पे है, प्लस होगा b12 के साथ। ये किसके जगह पे है, तो सर a21 के साथ है। और एडिशन किसके साथ होगा, b, ये एडिशन होगा b के साथ। ये जो एडिशन होगा B21 के साथ होगा। फिर क्या होगा, A22 एडिशन होगा सर B22 के साथ। अब यहाँ से गौर से समझिए, तो A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो A11 के जगह पे A है प्लस B11 के जगह पे P है। दूसरा A11 के जगह पे B है और B12 के जगह पे Q है, मतलब दैट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली P प्लस आर हो जाएगा और D प्लस एस हो जाएगा। ये तो हम अल्फ़ाबेट के थ्रू से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को अल्फ़ाबेट में आप लोग को अल्फ़ाबेट के थ्रू से समझने में दिक्कत भी होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम हम दो क्या लेंगे, दो मैट्रिक्स को लेंगे और एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ए अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स ले लिए हम। तो और बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, बी इक्वल टू 4 5 6 7 8 9, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है। तो यहाँ से गौर से देखिए, ये 1 जो है किसके जगह पे है, तो इसका पोजीशन क्या है, A11 है। और B का 4 का पोजीशन क्या है, AB11 है। 2 का पोजीशन क्या है, A12 है। और B का 5 का जो पोजीशन है ये कितना है, B12 के पोजीशन में है। अगर हम लोग दोनों को इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या ऐड होगा, तो सर 1 जो है 4 के साथ ऐड होगा, मतलब 1 प्लस का 4 होगा। ये 2 जो है 5 के साथ ऐड होगा, तो 2 प्लस का 5 होगा। ये 3 जो है 6 के साथ ऐड होगा, तो 3 प्लस का 6 होगा। 4 जो है 7 के साथ ऐड होगा, 4 किसके साथ ऐड होगा, 7 के साथ ऐड होगा, मतलब 4 प्लस 7 होगा। 5 जो है 8 के साथ ऐड होगा, मतलब 5 प्लस 8 होगा, है ना। और 6 है 9 के साथ ऐड होगा, मतलब 6 प्लस 9 होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा सर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि A प्लस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 7 11 और 5 प्लस 8 ये मेरा हो जाएगा 13 और 6 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 15। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सर दो मैट्रिक्स को हम ऐड किए तो मेरे पास रिजल्ट ये आया। अगर मेरे पास गिवन क्या दिया हुआ था, अब खुद से हम एग्जांपल लिए हुए थे, एग्जांपल क्या था कि ए एक मैट्रिक्स है, डी एक अनदर मैट्रिक्स है, दोनों को क्या किए थे हम, एडिशन किए थे। दोनों को क्या किए मेरे पास एक ए एक मैट्रिक्स था, बी एक अनदर मैट्रिक्स का, दोनों को हम क्या किए,
ऐड किए तो मेरे पास a प्लस बी का जो रिजल्ट आया वो नीचे आप लोग को 5, 6, 9 और 11, 13, 15 ये मेरे पास मैट्रिक्स a प्लस बी का वैल्यू आया। इस तरह से हम किसी भी दो मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। बट एडिशन हम मैट्रिक्स को कब कर पाएंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दोनों का क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। अगर हम इस मैट्रिक्स ए के अगर ऑर्डर का बात करेंगे तो नंबर ऑफ रो कितना है 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, मतलब ये जो मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का था, ये भी कितने बाय कितने ऑर्डर का था 3/3 ऑर्डर का था। और इसका जो रिजल्ट मिला हमको a प्लस बी, ये भी कितने बाय कितने का मिलेगा 3/3 ही का हमको रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें क्या सर सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है मैट्रिक्स में, तो हम मेरा आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल। इसका हम लोग मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, एडिशन का जैसे ही सब्ट्रैक्शन है बस प्लस के जगह पे क्या लगा देना है, हमको माइनस लगा देना है। अगर हम लोग इसी का हम लोग सुधार के अगर हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं, गौर से देखिए, अब सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग करते हैं तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, गौर से देखिए। इसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं। चलिए देखिए, तो अब हम क्या निकालेंगे, सेम वही मैट्रिक्स है, उसी का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हैं। दैट मीन्स a माइनस बी करेंगे। क्या करेंगे, a माइनस का b निकाल रहे हैं ना, a माइनस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, 2 माइनस 5, 3 माइनस 6, यहाँ क्या होगा 4 माइनस 7, 5 माइनस 8 और 6 माइनस 9 हो जाएगा, है ना। अगर माइनस में भी मेरा मैट्रिक्स आता है तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया जी, इसको रब कर देते हैं। वेट अ सेकेंड, ये हट नहीं रहा है, इसके जगह पे कलर चला दे रहे हैं ना। चलिए चलिए गौर से देखिए, है ना। तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस 4 हो जाएगा, ये क्या होगा 2 माइनस 5 हो जाएगा, 2 माइनस 5 और क्या होगा 3 माइनस 6 होगा, 4 माइनस 7 होगा, 5 माइनस 8 होगा और 6 माइनस 9 होगा। अब इसका 1 माइनस 4 क्या होगा -3 होगा, 2 माइनस 5 -3 होगा और 3 माइनस 6 ये भी -3 होगा। यहाँ से क्या होगा, ये भी -3 होगा, ये भी -3 होगा और ये भी क्या होगा -3 होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम लोग एडिशन करने के लिए भी सीख गए और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सीख गए। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, तो एडिशन हम लोग को लगभग क्लियर हो गया है कि एक्चुअली में एडिशन है क्या। अब मैट्रिक्स डिफरेंस ए एंड बी इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द सीरीज बी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग, उसी को हम लोग सेम कह रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है। अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे, चलिए बहुत बेटर है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ से मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। गौर से देखिए, तो मैट्रिक्स ए हमको ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। क्या मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 0, -3, 5, 2 ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। और मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13, 1 और -4 और 5 दिया हुआ है। अब हमको क्या कह रहा है, गौर से इस लाइन को पढ़िएगा, कह रहा है कि एज द मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर दे कैन बी एडेड। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जस्ट जो हम अभी पहले बताए थे वही कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एज द मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, एडिशन कर पाएंगे। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को, अगर आप ऊपर वाला मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखोगे तो मैट्रिक्स को देखो तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका सर अभी ऑर्डर बताए थे आप निकालने के लिए, ये 2/2 ऑर्डर का है। ये कितने बाय कितने ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। दैट
दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो दो मैट्रिक्स है इसका एडिशन पॉसिबल है सर। तो आप यहाँ से देखिए इसको एडिशन किस तरह से निकालेंगे, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। देखिए a प्लस बी निकाला है तो ये 0 और 13 को ऐड किया हुआ है, 0 प्लस 13 ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इस लाइन को गौर से देखिएगा, क्या कि इस लाइन को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो a प्लस बी दोनों एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया है। अब यहाँ से 0 को 13 के साथ एडिशन किया गया है, 3 को 1 के साथ एडिशन किया गया है, 5 को -4 के साथ एडिशन किया गया है, 2 को 5 के साथ ऐड किया गया है। तो इसको 0 प्लस 13 कितना हो गया 13, -3 प्लस 1 कितना हो गया -2, और ये 5 प्लस -4 कितना हो गया 1, और 2 प्लस 5 कितना हो गया 2 प्लस 5 7 हो गया। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये a प्लस बी का जो हम मैट्रिक्स का अभी जस्ट एग्जांपल के थ्रू से समझे कि दो मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से एडिशन कर सकते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल में सब्ट्रैक्शन का दिया हुआ है। सब्ट्रैक्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से अगर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंसेस P एंड Q वेयर P इतना दिया हुआ है एंड Q इतना दिया हुआ है। P और Q दो हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों का क्या निकालना है हम लोग को, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस जब भी बात करें मैथमेटिकली, डिफरेंस का जब भी बात करें उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। उसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है ना, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ से देखिए P हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, Q मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन दोनों P और Q मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ देखिए P माइनस Q, P का लिख दिए मैट्रिक्स, Q मैट्रिक्स लिख दिए, ये 4 माइनस 4 हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए सर बोलिएगा आप 4 माइनस 4 तो हुआ, लेकिन सर ये यहाँ पे 8 कैसे हो गया, इस शॉर्ट में लिया हुआ है। इसको अगर हम लोग यहाँ से और एक मैट्रिक्स अगर हम लोग खुद से कंस्ट्रक्ट करें तो क्या होगा, ये 4 माइनस और ये -4 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या होगा 4 हो गया। तो ये 4 प्लस का 4 ये कितना हो गया 8 हो गया, है ना, कितना हो गया 8 हो गया। ये 8 यहाँ पे हमको दिया हुआ है। ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 ये कितना हो गया 0 हो गया। ये 0 माइनस 2 ये कितना हो गया -2 हो गया। इसी तरह से 1 माइनस माइनस प्लस का 8 तो 9 हो गया। 0 माइनस 3 -3 हो गया। 37 माइनस 6 31 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडिशन मैट्रिक्स का हम लोग को एडिशन का कॉन्सेप्ट और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस, अगर आपको एग्जाम में एडिशन, दो मैट्रिक्स को एडिशन करने के लिए और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर आएगा, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है, गौर से अगर हम लोग डेफिनेशन की ओर ध्यान देंगे तो डेफिनेशन क्या कहता है, अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ A बाई K इज ऑब्टेन बाय मल्टीपल ईच एलिमेंट ऑफ A बाई K। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का हम लोग इसका ख़त्म कर देते हैं। आज एडिशन भी कंप्लीट कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। इस डेफिनेशन का कहने का मतलब क्या है उसको गौर से समझिए कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर किसी भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो सारे के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से अगर हम लोग इसको समझेंगे तो देखिए एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या कि एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है। मैट्रिक्स का हम लोग नेम कर क्या रख दिए, A मैट्रिक्स का नाम कर दिए। मान लेते 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये एक मैट्रिक्स है और इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है सर, नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो R1 R2, ये क्या है कॉलम 1 कॉलम 2 और ये C3। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये 2/3 का मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका सर, ऑर्डर जो है इसका 2/3 का ऑर्डर है और इसको हमको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ से कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स का नाम हम लोग जान रहे हैं कि कैपिटल लेटर से जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 × A = 3, मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये जो अब यहाँ पे देखिए तो 3A = क्या होगा, जो 3 ये जो मल्टीप्लाई है ये 1 ×
3 होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 होगा, 6 मल्टीप्लाई 3 होगा। मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी पार्टिकुलर नंबर के साथ अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एलिमेंट का ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा रिजल्ट क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 3a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 6 मल्टीप्लाई 3 18। अब यहाँ से आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से आप लोग किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर के साथ, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के साथ, चाहे वो ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, इंटीजर हो, किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हमको ऑर्डर का भी ध्यान नहीं रखना है, बस असरते हमको एक ही बात का हमको ध्यान रखना है। क्या, कौन सी बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी पार्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर टॉपिक की हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो देखिए एग्जाम्पल 3 हमको यहाँ पे बना के दिखाया गया होगा। हम एक एग्जाम्पल आप लोग को अभी जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझाएं। अब पीपीटी के थ्रू से आप समझिए, एक एग्जाम्पल बना के दिखाया गया। यहाँ पे क्या दिखाया गया, गौर से देखिए। क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है कि इफ़ ए एक मैट्रिक्स हमको दिया गया है, कैलकुलेट करना है हाफ ए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/2 के साथ। किसके साथ, 1/2 के साथ। आप बोलोगे सर 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा। क्या होता है, आधा, हाफ, है ना। तो मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली में 1/2 जब कह रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं, एक्चुअली में हो क्या रहा है, डिवाइड हो रहा है। हो क्या रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग इसी एग्जाम्पल के थ्रू से आसानी से समझ सकते हैं। चलिए समझिए। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि ये हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, ए दिया गया है और मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करना है 1/2 और ये मैट्रिक्स को पूरा को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 1/2 है तो 4/2 हो गया, ये -4/2 हो गया, ये कितना हो गया, 0/2 हो गया, ये कितना हो गया, 5/2 हो गया, ये क्या हुआ, 6/2 हुआ, ये क्या हो गया, 1/2 हो गया, और ये क्या होगा, 8/2 हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा, और ये -1/2 हो जाएगा। अगर 4 को 2 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। -4/2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, -2 होगा। अगर 0/4 को 0/2 करेंगे तो किसी भी 0 को किसी भी नंबर के साथ अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। 5/2 2.5 भी लिख सकते हैं, 5/2 को 5/2 ही छोड़ दिए। अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 1/2 को 1/2 भी छोड़ दिए, लेकिन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 8/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं, बट हम लोग इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ रहे हैं, और -1/2 को -1/2 ही लिख लिए, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। डेफिनेशन क्या कहता है, गौर से अगर आप लोग यहाँ से देखोगे, द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेर एज ऑफ ऑर्डर m/n and b is of order n/p is obtained by the following expression। इसको यहाँ से कह रहा है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, और ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, m/n ऑर्डर का है, और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है n/p का मैट्रिक्स है, तभी पॉसिबल है। गौर से अगर हम लोग इसको गौर से देखेंगे, एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर दिया हुआ है m/n का ऑर्डर दिया हुआ है, और मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n ऑर्डर n/p का ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ देखिए, जब तक ये n और n ये जब तक सेम नहीं होंगे
तब तक, जब तक n और n सेम नहीं होते तब तक इसका हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। दो मैट्रिक्स को, किसी पार्टिकुलर नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, पार्टिकुलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है क्या, कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब दो मैट्रिक्स को, जब दो होल मैट्रिक्स को अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के साथ, एक मैट्रिक्स को हम लोग पूरे मैट्रिक्स को ही दूसरे पूरे मैट्रिक्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको उसका ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। और ऑर्डर में क्या चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, तो दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर n/p/q/r कुछ भी हो, बट ये n और n क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, वरना ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा हम क्या ना क्या कहते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल के थ्रू से आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है A = 1 2 3 4, दूसरा एक मैट्रिक्स लेते हैं B = 1 2 3 4 5 6। तो सर इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना है सर, 3/3 है। तो क्या A प्रोडक्ट B हम लोग कह सकते हैं, बोले चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है। तो ये ऑर्डर कौन सा फॉर्म में होता है, m/n के फॉर्म में होता है। और अभी अभी जस्ट हम बताए थे कि दो ये मैट्रिक्स, पहला है मैट्रिक्स है, ये सेकेंड मैट्रिक्स है, और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर का जो n है वो मैच करना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मैच करेंगे n को, तो एक के जगह पे क्या है, एक के जगह पे 2 है और एक के जगह पे 3 है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, कितना भी माथा पटक लीजिए, ये दो मैट्रिक्स को हम लोग आपस में प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा हम कहना क्या चाहते हैं। तो सर प्रोडक्ट किसको कर सकते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट किसको कर सकते हैं, समझते हैं प्रोडक्ट हम कौन सा मैट्रिक्स को कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, A = 1 2 3 4 5 6। दूसरा हम बात करते हैं B = 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से गौर से समझने वाली बात क्या है कि हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए, यहाँ पे कितने मैट्रिक्स लिए, दो मैट्रिक्स लिए। पहला मैट्रिक्स का देखिए तो कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 है। दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा ये 2/3 ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/3 होगा। और दूसरे मैट्रिक्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स में 3 रो हैं, कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं ना, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 2 है। दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा ये कितना होगा, 3/2 होगा। क्या होगा, 3/2 होगा। चलिए देखिए इसका कितना होगा, 3/2 होगा। अब इन दोनों ऑर्डर को मिलाइए, 2/3 और ये 3/2। अब यहाँ से देखिए तो ये 3 कट रहा है, हाँ सर कट रहा है। दैट मीन्स यहाँ से क्या बचा, 2, और यहाँ से क्या बचा, 2। मतलब सर कि ये A और B एक ऐसे मैट्रिक्स जो आप ब्लैक बोर्ड में लिखे हो, जो बोर्ड में है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, जिसका मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और रिजल्ट जो इसका आएगा वो कितने, उस रिजल्ट का जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या होगा सर, वो रिजल्ट 2/2 मैट्रिक्स का बनेगा। कितने बाय कितने मैट्रिक्स का बनेगा, उसका जो ऑर्डर होगा, रिजल्टेंट जब हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट होगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट